हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर नीट 2024-25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। देखिए, रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है एडल्ट्स के अंदर, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमारे, हेमिकॉर्डेट, सीलेंट्रेट, इकाइनोडर्मेट एंड टिनोफोर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके एडल्ट्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, न कि रेडियल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होती है? देखिए, अगर किसी बॉडी को किसी सिंगल प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो वो बाइलेटरल सिमेट्री है, और किस मोर देन वन सिंगल प्लेन से अगर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। हेमिकॉर्डेट से कुछ और फीचर्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं, ये इंटेरोसिलिक होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। देखिए, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। यानी कॉर्डेट्स के रेफरेंस में हमें सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बी ऑप्शन में है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट एंड ई ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट्स। तो देखिए, कॉर्डेट्स के रेफरेंस में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले देखिए, यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये ऑप्शन सही है। देखिए, यहाँ पे डॉर्सल हर्ट नहीं होता है, यहाँ पर वेंट्रल हर्ट होता है, और ये सीडोसिलोमेट नहीं होते हैं, ट्रूसिलोम होते हैं। तो ये ऑप्शंस गलत हो गए, यानी हमारा जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी एंड सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द हार्ट ऑफ कॉर्डेट इज वेंट्रल नॉट डॉर्सल, तो यहाँ स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया। कॉर्डेट्स आर सीडोसिलोमेट नहीं, कॉर्डेट्स आर सिलोमेट। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड इज मेड अप ऑफ। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपॉड का किस कंपोनेंट का बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्यूटिन, यहाँ पर सेलुलोज, काइटिन एंड ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा काइटिन। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। एक्सप्लेनेशन देखें, काइटिन फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल। ठीक है, ये फंगल सेल वॉल में भी पाया जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज द मोनोमेरिक यूनिट, और सेलुलोज जो होता है ये एक पॉलीसेकेराइड है। क्यूटिन जो होता है ये एक लिपिड होता है। तो देखिए, ना लिपिड होगा ना सेलुलोज होगा, काइटिन होगा, जो कि किस में पाया जाता है? फंगल की सेल वॉल में भी पाया जाता है और आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइसीलिया जो होता है ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर होता है। ठीक है, लिमुलस ये किंग क्रैब इंसेक्ट है, हमें पता है, इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड। देखिए, इस ऑप्शन में देखिए, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है। सी हमारा एनसाइक्लोस्टोमा और फोर्थ ऑप्शन है हुकवॉर्म। यानी एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है ये क्या होता है? हमारा हुकवॉर्म होता है। पिंक टेढ़ा जो होता है ये हमारा पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है, फाइसीलिया हमारा पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, लिमुलस को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, ये किंग क्रैब भी है, एनसाइक्लोस्टोमेटा को हम राउंड वॉर्म कहते हैं, ये मेनली हुकवॉर्म है, और पिंक टेढ़ा जो होता है ये पर्ल ऑयस्टर है, ये मेनली फाइलम मोलस्का में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया है कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स। नहीं, ये हेलमिन्स में नहीं देखा जाता है, ये सिलेंट्रेट्स में देखा जाता है। सेकंड ऑप्शन है इकाइनोडर्मेट्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रूसिलोमेट्स, ये बिल्कुल सही है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, राउंड वॉर्म में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन टिनोफोर, हेल्प इन डाइजेशन, नहीं, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। कॉम्प्लीट किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, न कि डाइजेशन में। नेक्स्ट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। यस, राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। और हमें पता था, देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फीचर है इकाइनोडर्म्स का, और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन में, और फूड गैदरिंग में या फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मेटाजेनेसिस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस क्या होता है हमारा? मेटाजेनेसिस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
यानी ये सिलेंट्रेट्स में देखा जाता है। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं ये ट्रू सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। राउंड वॉर्म एस्केलमिंथीज को कहा जाता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेट जो होते हैं ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारा इकाइनोडर्म्स में देखा जाता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूसा इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ, मेड्यूसा किस में पाया जाता है भाई बताइए? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑरेलिया, क्योंकि स्टारफिश, कैटला और सी एनीमोन में ये नहीं देखा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हाइड्रा में, सिलेंट्रेट्स में दो बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म जो होती है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है, ये एनिमल सेसाइल्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडम्सिया। मेड्यूसा जो स्टेज है या जो फॉर्म है इसकी अम्ब्रेला शेप होती है, ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। इनमें ऑप्शन आता है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोइनोसाइट्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ पैरागैस्ट्रल कैविटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोइनोसाइट्स किस में पाए जाते हैं, और पहले ये पैरागैस्ट्रल कैविटी क्या होती है? तो देखिए स्पंज में हमने देखा था कि उसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होती है, यानी सेंटर में जो कैनाल है स्पंज के अंदर, उसको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रल कैविटी। इसका टीएस काट के देखते हैं तो इसमें बहुत तरह की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है कोइनोसाइट्स। ठीक है, तो ये किसमें पाई जाते हैं? स्पंजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस इज द वेल मार्क्ड इन, ये किसमें देखा जाता है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, यानी जिसमें लाइट एमिट होती है, ये प्रॉपर्टी देखी जाती है टीनोफोर्स में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्लेटिहेल्मिन्थीज, इनमें से कौन सा ट्रू है? प्लेटिहेल्मिन्थीज, क्या ये सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं? नहीं। फ्री स्विमिंग होते हैं? नहीं। दे आर मोस्टली कमेंसल? नहीं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स? यस, दिस इज द राइट आंसर, ये सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। याद करो प्लेटिहेल्मिन्थीज में हुक एंड सकर्स पाए जाते थे। ठीक है, तो हुक एंड सकर्स ये किस लिए पाए जाते थे? ये पैरासाइट ऑर्गन है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है? यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोड्स में आता है? तो देखिए कटल फिश जो होती है ये हमारी आर्थ्रोपोड्स में नहीं आती है। कटल फिश किस में आती है बेटा? मोलस्का में। ये सिल्वर फिश, यस ये इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स में आता है। वहीं ये पीपर फिश और फ्लाइंग फिश ये दोनों कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।